समर का पुनर्जन्म, सरिता का गांव बनेगा अनुपमा के लिए वरदान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो अनुपमा का प्रीकैप देखा और बड़े दिनों से बातें भी हो रही हैं समर के बारे में, समर अनुपमा के मिलन के बारे में बहुत सारे जो है अटकलें भी लगाई जा रही हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, सब चीजें हो रही हैं। मगर जो आज प्रीकैप देखा है उसमें एक बात जो सामने आ रही है उसकी ही चर्चा इस वीडियो में करूंगी। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, समर अनुपमा के सपने में आता है, उसकी आत्मा अनुपमा से मिलने आती है, मगर उसके आने से पहले, सपने में आत्मा के रूबरू होने से पहले अनुपमा बार बार देविका को यह कहती दिखाई दी कि पता नहीं क्यों यहां पे समर की बहुत याद आ रही है, आज समर बहुत याद आ रहा है। तो क्या वजह हो सकती है इसकी? अनुपमा और समर जो है ऐसे मां बेटे की एग्जाम्पल थे कि ऐसा बेटा हर मां को चाहिए और समर के लिए भी ऐसी मां हर बेटे को चाहिए। मगर कुछ बदनसीब बेटे हैं तोशु जैसे, जिनको मां की कदर नहीं है, मगर समर को थी। इसीलिए अच्छे लोगों की कहते हैं ना कि भगवान को भी जरूरत होती है। हम नॉर्मल ये डायलॉग सुनते हैं। तो समर इस दुनिया से चला गया, कारण कोई भी बना मगर समर चला गया। अब समर की डेथ के पीछे कोई रहस्य नहीं है, अनसर्टेन डेथ है और किसी को बचाते हुए, अनुज कपाड़िया को बचाते हुए समर ने अपनी जान दे दी। ये सच सबके सामने है। और अनसर्टेन डेथ जो होती है कभी कभी ऐसा भी कर जाती हैं जो आपके जीवन को बदल दे। अब कहानियां, किस्से हमने बहुत सुने हैं। तो मेरे ही घर का किस्सा मैं आपको बताती हूँ। मेरे ताया जी की सबसे बड़ी बेटी, जिसकी डेथ बहुत जल्दी हो गई थी, कुछ 12-13 साल की उम्र में हो गई थी। मैं उनसे कभी नहीं मिली क्योंकि सबसे बड़ी बेटी थी, तो कभी उनसे मेरा हुआ ही नहीं, क्योंकि मैं सबसे छोटी बेटी, तो बहुत सालों का गैप था। उससे पहले जो भी हुआ वो हमें कहानियों के तौर पे सुनाया गया। तो जब बात होती थी तो ये बात जरूर होती थी, क्योंकि वो उस समय, जब समझ लो कि उनका जन्म कुछ 60s का होगा, है ना, तो 60 या 55 ऐसा कुछ होगा। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कि बर्थ डेट या ईयर क्या था, बट स्टोरी मुझे याद है जो मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ समर के साथ, क्योंकि जब आपके साथ ये चीजें होती हैं, आपके परिवार में होती, तो आप कनेक्ट कर पाते हो। तो वो बच्ची जो थी बहुत इंटेलिजेंट, एकदम शार्प माइंडेड, और घर की सबसे बड़ी बेटी थी, तो सबको उससे बहुत प्यार था। अब उसी प्यार में लगा लो, कैसे भी लगा लो, वो बेटी थी मगर अपने आप को बेटा कहती थी कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। तो बार बार जैसे ही उसने होश संभाला, जब अपने आप को बेटा समझना शुरू किया, तो उसने पास के किसी गांव का भी जिक्र करना शुरू कर दिया कि मेरा घर वहां पे है, मैं वहां पे नहर में डूब के मर गया था, तो इसलिए मैं मिला ही नहीं उनको। तो ऐसे करके उसने बातें करनी शुरू कर दी। थोड़ा और बड़ी हुई और 8-9 साल की हुई, और बातें उसके दिमाग में आने लगी और होने लगा। अल्टीमेटली उसने अपने जब 10-12 साल की हुई, उसने अपने घर का जो है रास्ता बता दिया कि ऐसे ऐसे बस जाएगी, ऐसे होगा वैसे होगा। और ये लोग उसके घर पे गए, मेरे दादाजी वगैरह घर पे गए। उन्होंने बताया कि हाँ, हमारे बेटे की डेथ हुई थी ऐसे नहर में गिरकर। तो ये पूरी कहानी आज मुझे याद आ गई। अब होगा क्या, ये तो आगे वाली स्क्रिप्ट बताएगी, आगे की जो स्टोरी लाइन है वो बताएगी। मगर ये चीज मुझे एकदम से क्लिक किया कि ये तो समर का पुनर्जन्म है, क्योंकि समर की डेथ भी अनसर्टेनिटी से हुई, एक्सीडेंटल डेथ हुई, कोई ऐसा बीमारी कुछ नहीं था, एकदम से गोली लगी और समर मर गया, और समर का दाह संस्कार सब कुछ हो गया। मतलब ओरिजिनल समर तो वापस नहीं आएगा। तो ये समर का पुनर्जन्म है। ये जो सरिता का गांव है ये उसका पुनर्जन्म का है। वो जो पैदा हुआ है इतने सालों पहले, जब उसकी डेथ हुई होगी, वो बहुत पुरानी बात होगी, जब अनुज कपाड़िया था, उसके बाद 2-2 लीप आ गए, है ना, 15 साल का तो लीप ही आ गया। तो समर अब उसी अवस्था में होगा, यंग समर, 17, 18, 19, 20 साल का जो भी होगा। तो ये वाली कहानी अब आमने सामने आने वाली है। जब समर अपने असली रूप में वापस आएगा तो मजा भी आएगा, और अनुपमा का ये ट्रिप सफल हो जाएगा, क्योंकि वो कब से समर को लेके बेचैन है, कब से चीजें उसकी लाइफ में हो रही हैं। तो
तो ये पुनर्जन्म वाला मुझे तो सोच के भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कनेक्शन जो है अनुपमा का समर के साथ जो अब तक बना हुआ है, तो ये कनेक्शन आगे और भी पक्का होगा। अब इस समर किस घर में पैदा हुआ है, उस घर की कंडीशंस क्या है, घर वाले क्या समर को प्यार करते हैं, क्या बहुत प्यार करते हैं, क्या नहीं प्यार करते हैं, क्या चक्कर है, ये सब अब आगे रिवील होगा अगर ये इस ट्रैक पे जाती है कहानी तो। मगर मुझे कहीं ना कहीं 90% लग रहा है कि ये समर का पुनर्जन्म है। बाकी आप लोग भी बताइएगा, क्योंकि ये बहुत ही, आप अपने, अगर आपको कोई किस्सा याद है ऐसा तो आप जरूर हमारे कमेंट सेक्शन में इसको मेंशन कीजिए। और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।